Good morning students. Today we are going to learn ahead about tissues. Now, last time we learned about permanent tissues, and apart from that we just didn't look forward to the word differentiation. So when you have to look forward to the word differentiation, what does it mean? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं अपना कैपेसिटी डिवाइड करने का लूज कर देते हैं, तब वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं. एंड दिस टिश्यूज आर नोन एज टिश्यूज मेड अप फ्रॉम डिफरेंशिएशन प्रोसेस. ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर विद द वर्ड डिफरेंशिएशन. नाउ हमने इन द लास्ट वीडियो 5 टाइप्स के सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े थे. So we learned about the word epidermis. ठीक है, हम epidermis के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, and more we will study about the stomata, that how they are. Now एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होता है? सो व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ड एपिडर्मिस, एपी मतलब मैंने बोला था ऊपर का या अपॉन. ओके, सो दिस मीन्स अपॉन या ऊपर का, दिस मीन्स स्किन. सो ऊपर का स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस. अब ये एपिडर्मिस जो है उसका उस पे एक लेयर होती है. वो जो लेयर होती है वो खुद ही सिंथेसाइज करता है उस लेयर को. ठीक है, तो जैसे ये एपिडर्मल सेल है, सो दे आर बीन कवर्ड बाय अ थिन लेयर. इसे हम कहते हैं क्यूटीन. क्या बोलेंगे हम? क्यूटीन. अब ये किसके लिए होती है? तो अगर आपने अपने हाथ पे ग्लव्स पहने हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ? That you want to protect your hands and that's why you are forming a layer over it. वैसे ही एपिडर्मिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि बहुत सारा पानी, there should not be loss of water, to stop wilting of leaf, and last, अच्छा हाँ, wilting when you say, तो आपको पता है जो लीफ होती है वो ऐसे हो जाती है, वो अंदर रोल होने लगती है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. सो दैट इज व्हाट इज सेड टू बी विल्टिंग ऑफ लीफ. नाउ व्हेन यू से दिस विल्टिंग ऑफ लीफ, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इवेपोरेशन रेट ज्यादा होता है, तो ये उससे बचाता है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैथोजेंस या फिर इन्फेक्शन. इन दोनों से बचाता है ये क्यूटीन. तो अब क्वेश्चन ये आती है कि ये क्यूटीन कितने टाइप का होता है, और क्या मतलब ये प्लांट टू प्लांट अलग होता है या फिर सब में सिर्फ एक ही लेयर जैसी होती है. सो वी विल स्टडी दैट इन डिटेल.
क्यूटिन को हम क्यूटिकल भी बुला सकते हैं, एंड इट इज a waterproof layer of a waxy substance called cutin. आप लीफ को टच करो, थोड़ा सा वैक्सी जैसा लगेगा, ठीक है. सो दैट इज ड्यू टू क्यूटीन and it is being secreted by epidermal cells. अब ज़ेरोफाइट्स. ज़ेरोफाइट्स मतलब वो वाले प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं. तो वो प्लांट्स आप देखोगे ना, जैसे कैक्टस है, एलोवेरा है, तो वो बहुत ही उनका लीफ थिक होता है. तो ये जो थिकनेस होती है, this is due to the cuticle present on it. एक थिक वैक्सी लेयर है. अगर ये नहीं होती तो आपको पता है कि डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो क्या होता, फिर पानी उसमें से, प्लांट में से चला जाता, इवापोरेट हो जाता. ट्रांसपिरेशन रेट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और इसी की वजह से शायद प्लांट वहां ग्रो ही नहीं होते, मर जाते. तो ऐसा ना हो, इसी के लिए इतना थिक वैक्सी ऊपर कवर होता है, ताकि पानी वो जाए ही ना या फिर इवापोरेट होए ही ना. नाउ फंक्शंस हम इसके पढ़ चुके हैं. अब बात करते हैं एरियल प्लांट्स की. अब एरियल प्लांट्स में कैसा होता है, जैसे ये एपिडर्मिस है, तो ऐसा होता है. तो दिस आर नोन एज हेयर, बाल. आप कभी भी लोटस देखोगे या फिर कोई भी प्लांट जो पानी, एरियल मतलब पानी में ग्रो होने वाले प्लांट्स. सो अगर आप उनको फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं इन क्यूटिकल्स पे, एंड दे आर यूनिसेल्यूलर हेयर्स, जो मतलब कॉटन जैसा बनाते हैं. एंड दे, ये क्या होता है, एक ये जो हेयर होते हैं ना, वो ग्रोथ को राइज करते हैं. तो इन्हें रूट भी देखो अगर एरियल प्लांट्स के, तो उसमें भी हेयर होते हैं ताकि वो अच्छे से रह सके. क्योंकि क्या होता है, रूट्स तो ठीक है फिर भी ग्राउंड में रहते हैं, लेकिन एरियल प्लांट्स में ना ऊपर होता है, मतलब ग्राउंड में कुछ होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो पानी से ऐसे 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 पूरे दिन होता रहता है. तो अगर वो उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाएगा तो शायद वो प्लांट वहां पे नहीं रह पाएगा. इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग एंड इट विल बी डेड. हेंस दिस हेयर हेल्प देम टू गेट अ सपोर्ट ऑफ समथिंग एंड टू स्टैंड बाय. ओके, अब पढ़ते हैं आगे कॉर्क के बारे में. कॉर्क पे क्या होता है, कॉर्क पे डेड सेल्स ही होते हैं अगेन. और ये जो डेड सेल्स होते हैं ना, दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड. इतने क्लोजली कि इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती, दो सेल के बीच में जगह ही नहीं होती है, ऐसे वो अरेंज्ड होते हैं. लेकिन इसमें एक थिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हम सुबेरिन. ये सुबेरिन हेल्प करता है वाटर और डिफरेंट गैस, उन दोनों का एक्सचेंज करने के लिए इन दैट चेम्बर, जहां से कुछ नहीं पास हो सकता. सो सुबेरिन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच अलाउज द कॉर्क लेयर टू बी impermeable टू water and gases. So this is how the cork even acts, and the suberin as well. तो आपको सुबेरिन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, कई बार सुबेरिन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है.
Now in next video, we learn about stomata, phloem and xylem.